हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। बहुपद चल रहा है, दूसरा चैप्टर जो अध्याय है वो चला रहे हैं। उसके भी प्रश्न वाले 2.2 को लेकर आए हैं। ये दूसरा वीडियो है बहुपद को लेकर के। एनसीईआरटी की किताब से हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करा रहे हैं, लेकिन पहले उन चीज़ों को समझ लेते हैं जो इसके फार्मूला है या फिर बेसिक जानकारी है, जो कुछ भी है उनको उठाते हैं। तो हमको मुख्य रूप से जो समझना है वो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध समझना है। तो सबसे पहले तो जान लेंगे कि बहुपद और उनके शून्यक और गुणांक आखिरकार होते क्या हैं। तो बहुपद एक हल्की सी परिभाषा जो हमने पिछले वीडियो में बताई थी कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों के घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वो क्या होते हैं। चर राशियों के घात जिनमें पूर्ण संख्या हो वो सभी बहुपद कहलाते हैं। और बहुपद के प्रकार, अगर हम प्रकार को देखें तो सबसे पहला आ जाता है जो होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मुख्य रूप से पहले बात तो ये भी समझ लेते हैं कि जो इसके प्रकार होते हैं, बहुपद के प्रकार दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो होता है घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। दूसरा होता है पद के आधार पर। पद के आधार पर, घात के आधार पर जिसकी घात एक होती है, मैक्सिमम घात एक होती है, उसे कहा जाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहा जाता है। और जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। फिर द्विघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है। फिर 3 घात होती है तो त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। 4 घात है चतुर्घात बहुपद। ऐसे होते हैं। पदों के आधार पर उनके कितने पद हैं, उनकी संख्या के आधार पर एक पदीय। ठीक है, एक पदीय। और द्विपद है तो द्विपदीय। द्विपदीय बहुपद। 3 पद हैं तो त्रिपदीय। 4 पद हैं तो चतुष्पदीय। ऐसे ही होते हैं बहुपद। अब एक रैखिक बहुपद का देख लेते हैं। रैखिक बहुपद यानी मैक्सिमम घात 1 होनी चाहिए। ऐसे बहुपद जैसे 3x + 4 ले लिया जाए तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो इसे रैखिक बहुपद कहा जाएगा। द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जैसे 3x² + 3x + 3 ले लिया जाए, इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? 2 दिखाई दे रहे। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद लेना है तो बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। उसके बाद फिर घटते चले जाइए, कुछ भी लिखते चले जाइए, अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब पदों के आधार पर एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, चतुष्पदीय बहुपद क्या होते हैं। अगर आपको केवल एक पद दिखाई दे, जैसे हम 5x लिख देते हैं, इसमें 2 हिस्से बटे हुए नहीं है, अकेला एक सिंगल पीस दिखाई दे रहा है, एक पदीय बहुपद कहलाएगा। द्विपदीय बहुपद, ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, प्लस लगने की वजह से 2 हिस्से बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको द्विपदीय बहुपद कहा जाएगा। उसका एग्जाम्पल ये भी है। ठीक है, इसमें भी 2 पद बटे हुए द्विपदीय बहुपद है। त्रिपदीय बहुपद इसे कहा जाएगा जिसमें 3 पद दिखाई दे रहे हो, त्रिपदीय बहुपद। यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी लग करके इसको अलग हुआ होना चाहिए बस। तो ऐसे होते हैं पदों के आधार पर मतलब त्रिपदीय बहुपद। और 4 पद दिखाई दे रहे हैं, चतुष्पदीय बहुपद। तो इसी प्रकार से हम बहुपदों को कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं। हमारे लिए यहाँ पे पदों की संख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो भी अपना इंपॉर्टेंस रखती है। अभी हमको जो सीखना है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सीखना है। तो सबसे पहले बात रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, इन्हीं दोनों को मुख्य रूप से हमको पहले सीखना है, इन्हीं दोनों को अच्छे से समझना है। और अगर बात की जाए रैखिक बहुपद की, तो आइए रैखिक बहुपद को समझ लेते हैं। अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। अच्छा, इसका मानक रूप जो होता है रैखिक बहुपद का, वो होता है ax + b। यहाँ पे देखिए x की मैक्सिमम घात पावर क्या है? 1 दिखाई दे रही है, और यहाँ पे घटते हुए क्रम में चले गए लगातार, और ABCD लगाते चले गए। यही इसका मानक रूप होता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का मानक रूप ये हो गया ax + b। और इसके अगर शून्यक के बारे में बात की जाए तो शून्यक हमने पिछली वीडियो में बताया था कैसे ज्ञात करते हैं, इस वीडियो में भी बता देते हैं शून्यक कैसे ज्ञात होता है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं पहले शून्यक होता क्या है वास्तव में। तो शून्यक एक ऐसी संख्या होती है, शून्यक एक ऐसी संख्या होती है, x का मान बेसिकली चर राशि का मान होता है, जिसको रखने पर पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाता है, इसी को कहा जाता है शून्य। और शून्य ज्ञात करने का जो तरीका रहता है किसी भी संख्या, किसी भी बहुपद के लिए, इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए। ax + b बराबर आप लड्डू बना दीजिए,
बी उधर जाएगा तो माइनस, यक्स का मान यहाँ से निकालना है तो ए एक्स यहीं पे रहने दीजिए, बी को उधर भेज दीजिए, माइनस बी हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये जो प्राप्त होगा यही इसका शून्यक हो गया। क्या हो गया? शून्यक हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? शून्यक। और हमने बताया था कि रैखिक बहुपद है, अधिकतम घात 1 है, घात के आधार पर ही आप ज्ञात कर सकते हैं कि उसके कितने शून्यक हो सकते हैं। तो रैखिक बहुपद के मैक्सिमम कितने शून्यक हो सकता है? केवल एक शून्यक हो सकता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब शून्यक को आपने समझ लिया कि शून्यक होता क्या है और रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जा सकता है, और ये ज्ञात हो भी गया है। ठीक है, कैसे ज्ञात हो भी गया है। और गुणांक को समझ लेते हैं। गुणांक का हिंदी में अगर संधि विच्छेद की तरह समझें तो गुणा वाला अंक, गुणांक मतलब गुणा वाला अंक। तो बहुपद में जब भी देते हैं तो यक्स और यक्स जितने भी रहते हैं यक्स की अलग अलग घातों के साथ में, ठीक है, उसके साथ में जो अंक का गुणा हुआ होता है उसको गुणांक कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे यक्स के साथ किस अंक का गुणा हुआ है? ए का, तो यक्स का गुणांक ए हो गया। यहाँ पे x की घात 0 रहती है, इसको अचर पद भी कहते हैं, तो यहाँ पे भी अचर पद b कहलाएगा, तो अचर पद क्या हो गया? b हो गया। ठीक है, गुणांक समझेंगे, गुणा वाला अंक, यक्स के साथ किसका गुणा हुआ है? a का गुणा हुआ है, अचर पद कौन है? b है। ठीक है, तो गुणांक इन्हीं को कहा जाता है। तो शून्यक और गुणांक दोनों चीजें आपको समझ में आए। गुणा वाला अंक, जो भी चर राशि को छोड़कर जो भी अंक मिलते हैं वही गुणांक होता है, तो यहाँ पे गुणांक भी आपको दिखाई दे रहा है। अब गुणांक और शून्यकों के बीच के सीधे सीधे रिलेशनशिप की बात करें, क्या उनका संबंध होता है, तो आप देख रहे हैं शून्यक ये है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ये गुणांक दिखाई दे रहा है, ये अचर पद वाला पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, बट्टे में आगे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो अगर रैखिक बहुपद के लिए सीधे सीधे गुणांक और शून्यकों के बीच के संबंध की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद के लिए जो शून्यक होगा, शून्यक केवल इसमें एक ही होता है। ठीक है, तो दो शून्यक होने के कोई चांस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो केवल एक रिलेशन बनेगा कि बहुपद का एक जो शून्यक होता है वो क्या होता है? माइनस पहले लगाते हैं, फिर बी, बी का मतलब क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद बटे ए क्या है? यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणांक है, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक है। ये हो गया इनके बीच का संबंध। ठीक है, कोई भी रैखिक बहुपद होता है तो उसका शून्यक उसके गुणांकों से कैसे संबंधित होता है? कैसे होता है? तो शून्यक बराबर होता है माइनस अचर पद बटे यक्स का गुणांक, या फिर आप इसको और जो ये जो तरीका लिखा गया ऐसे ही याद कर सकते हैं कि यक्स बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, ये जो इतना लंबा हमने बताया है ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप सामान्य रूप से इसका शून्यक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। महत्वपूर्ण जो है वो द्विघात बहुपद का है, तो पहले उस पर चलते हैं फिर समझते हैं क्या है। सो दोस्तों, द्विघात बहुपद को हम देख रहे हैं। द्विघात बहुपद कैसा होता है इसका मानक रूप देख लेते हैं पहले। द्विघात बहुपद है, मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया द्विघात बहुपद का मानक रूप। और अगर गुणांकों की बीच बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए है, एक्स का गुणांक बी है, अचर पद क्या है? सी है। ठीक है, समझ में आके बात? गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और अचर पद है सी, ये हो गया गुणांक। और अगर शून्यकों की बात करें तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए आपने कक्षा 6, 7, 8 में, आई थिंक ये शायद 8 में है, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड आपने बहुत सीखा है। बीच वाले पद को 2 भागों में बांट करके कॉमन लेकर के जो गुणनखंड करना आपने सीखा था, वही सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी। और द्विघात बहुपद चूंकि घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो इसके कितने शून्यक हो सकते हैं? संभव 2 शून्यक हो सकते हैं। इन दोनों शून्यकों को हम क्या मान लेते हैं? एक तो अल्फा मान लेते हैं, दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं। तो यही रिलेशनशिप हमको याद करना है, वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि इनका वास्तव में रिलेशनशिप क्या होता है। तो रिलेशनशिप क्या होता है? शून्यकों का योग, पहला जो मिलता है शून्यकों का योग, ये क्या? ये एक रिलेशनशिप, 2 शून्यक हमको प्राप्त होते हैं, इन दोनों शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है? इन्हीं में से किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, यानी कि हम कहेंगे माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये एक रिलेशन होता है शून्यकों का योगफल के संबंध में। इसको हम कैसे याद करते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। हम इस रूप में इसको याद करके रखते हैं और इसी का प्रयोग बार बार करते रहते हैं और हमको
बहुत बार भी मिलने भी वाला है, तो जब वहाँ पे प्रश्नों को हल करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, देख लेंगे। फिलहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। ये अगला जो संबंध होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। ये एक संबंध होता है गुणनफल। अब ये क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है जिसको आप कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये दूसरा संबंध होता है। त्रिघात बहुपद में भी संबंध होता है, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं। द्विघात बहुपद वाला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यही सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। पहले इसको समझ लेंगे, फिर त्रिघात बहुपद पे भी चलेंगे। और रैखिक बहुपद जो घात एक वाला है, उसके भी इक्वेशन को, समीकरण को या फिर संबंध को याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। पहले आप इसको याद करें, समझें बात को, फिर आप बात तो आगे बढ़ेगी। सो दोस्तों, अब प्रश्नावली के प्रश्नों पे आ चुके हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, कहा गया निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये रहा आपका पूरा प्रश्न। तो सबसे पहले बात तो हमें शून्य ज्ञात करने हैं, फिर उसके बाद संबंध की जांच करनी है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास प्रश्न क्या है, बहुपद क्या है। यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये हमारा बहुपद है। अब इस बहुपद के जब फैक्टराइजेशन करके हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो कैसे करना होगा? देखिए, गुणा करने पर 8 मिल जाए, तो भाई बात क्या है, गुणा करने पर 8 मिल जाए, किनारे किनारे गिनते हुए गुणा करेंगे, गुणा करने पर 8 मिल जाए, जोड़ने पर 2 मिल जाए, ऐसी दो संख्या आपको बतानी है। ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा? 2 से काटेंगे 4 मिल गया, 2 से काटेंगे 2 मिल गया, 2 से काटेंगे 1 मिल गया। 2 दूनिया होता है 4 और ये होता है 2। 4 में से 2 घटाने पर मिल जाता है 2 और 4 दूनिया हो जाता है 8। बड़े आराम से हमको प्राप्त हो गया। यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस इस 2 की जगह रखा जाएगा 4x और भैया यहाँ पे 2x लिख देते हैं। आप यहाँ पे प्लस लगाया जाए कि माइनस लगाया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। 4 में से 2 को घटाना है, तो अगर दोनों का चिन्ह समान रखा जाएगा, दोनों को माइनस रखा जाएगा, तो ये तो जुड़ने वाली बात हो जाएगी, ऐसा गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे तभी सही हो पाएगा। याद रखेंगे कि हमेशा ये वाला चिन्ह, आगे वाला चिन्ह वही रहेगा। इसके बाद जो चिन्ह आता है इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, हमको ध्यान देना है। एक बार को हमने माइनस लगाया कि हमने माइनस लगाया, 4x और 2x दोनों लोग माइनस में हैं, तो ये जुड़ रहे हैं। दोनों लोग माइनस में होने का मतलब जुड़ना। अब जुड़ करके 4 2 6 हो जाएगा, 6 तो वहाँ पे गलत हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे प्लस बना देंगे। अब क्या हो जाएगा, 4x माइनस में हो गया, 2x प्लस में हो गया, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2x मतलब जो हमको चाहिए था वो मिल गया, और यहाँ पे -8 ये हो गया पूरी बातें। आगे वाले दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x -4 मिल जाएगा। पीछे वाले दोनों में से अगर हम +2 कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा, इतना हमको मिलेगा। और x -4 यहाँ से जब कॉमन हो जाएगा तो x +2 यहाँ पे बच जाएगा। अब बारी बारी से इन चीज़ों को 0 के बराबर करना है, यानी x -4 को बराबर लिखना है 0 के, और x बराबर हमको क्या मिल जाएगा 4। एक शून्य तो ये मिल गया जिसको हम कह सकते हैं अल्फा बराबर हमको 4 मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखने की इतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इसको जाने देते हैं। और x +2 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, जो कि बीटा बराबर -2 है, लेकिन इसको भी इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शून्यकों, संबंध की बात कर रहे हैं, शून्यकों का योगफल। सबसे पहले बात तो यही हम देख लेंगे कि योगफल कितना हो रहा है, ठीक है। तो योगफल के बारे में समझते हैं। तो ये कितना हो रहा है, शून्यकों का योगफल हो रहा है ये -4, एक तो शून्यकों का, दूसरा शून्य नहीं +4 है, हमारे पास +4 है और -2 है, -2 है। इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जा रहा है। और अगर इसके गुणांकों के बीच में संबंध के बारे में बात करेंगे तो गुणांक क्या है, -2/1 होना चाहिए माइनस, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ से बात करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, -b ये हो गया अपॉन a, मतलब -b लगाना है अपॉन a माने 1 हो गया। तो यहाँ पे पहले तो एक ही माइनस चाहिए, दूसरा का वहाँ पे -2 पहले से है बटा 1। क्या ये इसके बराबर हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि -b की जगह पे -2 है और एक माइनस हमको अपने से चाहिए होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के बराबर हो गया। और क्या है यहाँ पे, a की जगह पे 1 है तो हमने a की जगह पे 1 रख दिया, तो ये हो गया
माइनस बी, ये पूरा बी है, ये माइनस है, ये माइनस बी बटा ए, यही हो गया हमारा जो चाहिए था वो मिल गया है। और माइनस बी अपॉन ए जो प्राप्त हुआ है वो वास्तव में ये क्या है, ये माइनस गुणते एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक बटे अचर पद, ये हो गई बातें, ठीक है, यहाँ पे मिल गया ये। और अगला जो हिस्सा है वो है शून्य को का गुणनफल, अब ये क्या हो रहा है भैया, 4 गुणते -2 किया जा रहा है, तो जो कि हो जाएगा -8 के बराबर। और अगर इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमको -8/1 मिल रहा है। और ये -8 अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो सी है, अचर पद है। क्या है वो, अचर पद है, यहाँ पे लिख सकते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक। जो हमें चाहिए था संबंध वो हमको पूरी तरीके से प्राप्त हो गया है। दूसरे प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि कैसे हल किया जाएगा। 4s² - 4x + 1 दिया गया है। क्या दिया गया है, 4s² - 4s + 1 दिया गया है। यहाँ पर चर राशि क्या है अपनी, s है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। वैसे ही जैसे x के साथ हो रहा था वैसे ही करना है। ओके, तो शुरुआत सबसे पहले यह करनी होती है कि ये देखना होता है कि घात घटते क्रम में है कि नहीं, घाते 2 घाते 1 घाते 0 है। फिर किनारे गिनती का गुणा, 4 एकन्नम 4, गुणा करने पे कितना मिल गया 4, जोड़ने में कितना मिल जाए 4, ऐसी दो संख्या पता करनी है, प्राप्त करनी है। तो सबसे सिंपल सा काम होता है फैक्टराइजेशन। इन दोनों गिनतियों को जो गुणा करने का जो मिला है उसी का फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो आपको क्या मिल गया, 2 और 2 जोड़ने पे कितना होता है 4 होता है, और उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 4 होता है। तो ये दोनों संख्याएं आपको मिल चुकी हैं। आपको 4s² आगे लिख लेना है, माइनस जैसा है वैसे लगा देना है। 4s की जगह 2s लिखना है, 2s और 2s लिखना है, +1 लिख देना है। बीच वाला चिन्ह जो लिखना है वो अब देखना है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, इसको हटा देते हैं, 2s हो गया। अब बीच वाला चिन्ह क्या रखना है, पहले बात तो एक बार माइनस खींचो। क्या ये दोनों लोग माइनस में हैं, माइनस तो जुड़ जाएंगे, 2 2 4 हो रहा है काम, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पर जो यहाँ पे हो रहा है उनको बराबर ये ना हो पाता तो हम इसी चिन्ह को बदल देते हैं, माइनस से प्लस कर देते हैं। बस सिंपल सा काम है, बहुत ही छोटा सा लॉजिकल यहाँ पे काम होता है जिसके ज़रिए हम बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। फिलहाल आगे वाली दोनों गिनतियों में क्या कॉमन हो सकता है, 4 और 2 में 2 कॉमन हो सकता है, मतलब 2 से दोनों कट रहे हैं, साथ में s कॉमन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2s मिलेगा। हम x लिख देते हैं, x लिखने की आदत पड़ गई है ना, तो ये होता है -1, यहाँ पे 2s पूरा निकल गया, 1 बचेगा। और इन दोनों में देखिए आगे जब भी माइनस दिखाई दे तो -1 कॉमन ले लिए, क्योंकि और कुछ यहाँ पे और कुछ कॉमन होने वाली चीज़ नहीं बची है, ये इसी के जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 2s हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। जब भी माइनस से हम कॉमन लेंगे या फिर उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी ऐसा करता है तो दोनों ही स्थितियों में चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2s प्लस में हो गया और +1 -1 हो गया। अब ये हिस्सा दिखाई दे रहा है कॉमन, 2s -1 हो गया और ये 2s -1 दिखाई दे रहा है। आगे वाले 2s -1 को 0 के बराबर करेंगे तो s बराबर 1/2 मिल जाएगा। भैया -1, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से लाइन बाय लाइन चलते हैं, कह लिए मेहनत कराएं। s बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है, s बराबर 1/2 प्राप्त हो गया है। अब दूसरा वाला जो 2s है उसको अगर 2s -1 बराबर 0 करोगे तो 2s बराबर आपको 1 प्राप्त हो जाएगा और s बराबर हो जाएगा 1/2। ये सिंपल सा काम हो गया। आपको दोनों जो शून्यक थे वो प्राप्त हो चुके हैं। गुणांक आपको दिखाई दे रहा है। अगर शून्यक की बात करेंगे, ठीक है, शून्यक की बात करेंगे तो दोनों के दोनों शून्यक क्या है, 1/2 प्राप्त हुए हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं, समान हैं, ठीक है। और इसके जो गुणांक है अगर उनकी बात करेंगे तो a बराबर आपको 4 दिखाई दे रहा है, b बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, b बराबर -4 दिखाई दे रहा है और c बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। ये हो गया। इस चीज़ को अल्फा बराबर कर देते हैं, इसको बीटा बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा
अच्छा से लिख ही देते हैं, बीटा बराबर 1/2। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये इन दोनों को जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 1/2 दिखाई दे रहा है, नीचे 2 2 बराबर है तो 2 हो जाएगा, 1 1 जोड़कर कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 1/1 दिखाई दे रहा है। और ये जो 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखेंगे यहाँ पे -b/a होना चाहिए, -b/a होना चाहिए, तो इसको उस हिसाब से बना दें या फिर रहने दें, काम चल सकता है वैसे भी। 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, -4 से या फिर 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको छोड़ो, यहाँ पर जाने दो, ऐसे ले लो, -b/a पकड़ो, माइनस रखो, b का मान कितना है, -4 है, ठीक है, और a का मान कितना है, 4 है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 4/4 हो गया बराबर 1/1 हो गया। और ऐसे में अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिल गया, -b/a मिल गया, ठीक है। फिलहाल आप समझेंगे जैसे पुराना वाला प्रश्न किया था आपको वैसे लिखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी आप कर सकते हो। और बाकी गुणनफल के बारे में देख लेते हैं। गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। और 1 जो है वो क्या है आपका c है, और 4 क्या है आपका a के बराबर है, तो c/a के बराबर हो रहा है। आगे के जो प्रश्न है ये तीसरा नंबर, समझने वाली बात है भाई। देखो 6x² -3 -7x दिया है, x नहीं दिया बीच वाले में, हमने आपको पहले भी बताया कि घटते हुए क्रम में लिखा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 6x², उसके बाद x वाली घाते 1 वाली, देखिए घाते 2 है, घाते 1 है, घाते 0 है, तो इसको आगे लिखना होगा, इसको पीछे लिखना होगा, तो 7x ऐसे रहेगा, -3 ऐसे रहेगा। यही इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपने इसको नहीं किया शुरू में, प्रश्न को बस सीधे सीधे हल करने हुए चले गए आगे, तो जाहिर सी बात है आपका प्रश्न गलत होने वाला है, उत्तर नहीं प्राप्त होने वाला है, आपको मुश्किल में ये डाल देगा। शुरू में ही ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है। ओके, आगे क्या करना है, किनारे किनारे गिनतियों को गुणा, किनारे किनारे वाली गिनती क्या है, 6 और 3 है, 6 का क्या उतना हो गया, 18 हो गया। 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि हमको 7 गिनती चाहिए, तो 2 से काटेंगे, 2 9 18 होता है। अब यहाँ पे आपको 9 प्राप्त हो गया है, ठीक है, 9 और 2, 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 के कितना होता है, 7 होता है। गिनतियाँ मिल गई, बहुत आसानी से मिलता है। फैक्टराइजेशन करना शुरू कीजिए और बड़ी आसानी से आपको दिखाई दे जाएगा, तुरंत दिखाई दे जाएगा। 2 से हमने काटा, 9 मिल गया, और 9 में से 2 घटाने पे कितना मिलता है, 18, मतलब 7 मिलता है, 9 दूनी 18 होता ही है। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के 9 और 2 मिल रहा है, तो 6x² ऐसे लिखना है, -9x ऐसे लिखना है, फिर 2x ऐसे लिखना है, -3 ऐसे लिख देना है। पूरी चीज़ें हमने लिख दी, 9 और 2 लिख लिया, 9 में से 2 गया, 7 हमको मिलना चाहिए। लेकिन अब देखिए अगर हमने यहाँ पे माइनस लगाया, दोनों जगह माइनस हो गया, तो 9 2 11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों लोग माइनस में हैं, तो जुड़ जाएंगे, 9 2 11 हो जाएगा, 9 2 11 मैंने भाग जाना, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सही करने के लिए आपको इस चिन्ह को बदल देना चाहिए, और कहीं नहीं बदलाव करेंगे, यही जो चिन्ह हम ला रहे हैं यही वाले को या तो प्लस रखना है या तो माइनस रखना है। अभी जब हमने चिन्ह बदल गया तो करेक्ट हो गया, क्योंकि यह प्लस रखना होता है या तो माइनस रखना होता है। पहले हमने माइनस रख कर देखा तो 2 और 9 दोनों लोग माइनस में हैं, जुड़ करके 11 हो रहे थे, हालांकि ऊपर 11 तो है नहीं, 7 है, तो इस चिन्ह को बदल देना होगा। चिन्ह हमने बदल दिया, काम हो गया, ख़त्म। बस आगे वाली गिनतियों में ये गिनती 3 से कटती है, ये गिनती भी 3 से कटती है, और ये 3x कॉमन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से 3x कॉमन लेते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितने बार जा रहा है, 2 आ रहा है, 2 x था, एक ही x निकाले, एक ही x बचेगा, और माइनस लगाया है, 3 3 9, 3 बार जा रहा है तो 3 बचेगा, 3 निकल गया, x तो निकल गया, बातें ख़त्म हो गई। यहाँ से जब आगे प्लस है तो हमको +1 कॉमन लेना है। अगर माइनस आगे रहता है जैसे पिछले सवाल में था तो -1 कॉमन ले लीजिए, जिससे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। और इसकी वजह से हालांकि ये जो हमको मिला है ये वाला हिस्सा इसके बराबर दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ और नहीं लेना है, बस +1 कॉमन लेना है। तो 2x + 3 -3 है, वो मिल जाएगा, 2x - 3 यहाँ पर निकल आया, और ये 3x + 1 यहाँ पर बच गया। ये हो गया पूरा आपका फैक्टराइजेशन, गुणनखंड हो गया। और हमको यहाँ पे इसके शून्य ज्ञात करने थे, तो शून्य क्या हो जाएगा, 2x - 3 बराबर आपको लड्डू कराना होगा, 2x बराबर आपका 3 मिल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2
2, ये हो जाएगा अल्फ़ा बराबर एक शून्य तो आपको मिल गया। बीटा बराबर निकालना दूसरा शून्य, तो 3x + 1 बराबर 0 कर दिया। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, एक उधर जाने के बाद -1 हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा -1/3। ये हो जाएगा आपका बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1/3। ये दूसरा शून्य प्राप्त हो गया, दूसरा शून्य प्राप्त हो गया। इसको प्राप्त हो जाने के बाद आपको गुणांक प्राप्त कर लेने चाहिए। ठीक है, ये शून्य हो गए। गुणांक आपका क्या है, a बराबर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखेंगे। a बराबर 6 दिखाई दे रहा है, b बराबर क्या दिखाई दे रहा है, -7 दिखाई दे रहा है, और c बराबर क्या दिखाई दे रहा है, -3 दिखाई दे रहा है, -3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर ये माइनस है तो b के साथ में b बराबर -7 लेना होगा, और ये -3 है तो -3 लेना होगा। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकाल रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, आपकी बात थोड़ा सा बेहतर करने वाले हैं, अच्छे से लिखने वाले हैं चीज़ों को। तो अल्फ़ा बराबर 3/2 था, प्लस बीटा बराबर -1/3 था, -1/3 था। एलसीएम जो लेना है वही ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 3 मतलब गुणा ही कर लिया, 3 3 का 9 हो गया। ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस रहेगा, 2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा 7/6, 7/6 मिल जाएगा। और ये जो 7/6 दिखाई दे रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। एक ही माइनस दो ही लगा देंगे, /6, दो ही माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब ये वाला, अब देखिए -b/a होता है, -b/a होता है, तो b बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, -7 दिखाई दे रहा है। b बराबर -7, एक माइनस तो आगे रहना ही है। तो ये क्या है, पूरा हिस्सा -b के बराबर है, और अपॉन a क्या है, 6 है, तो उसके भी बराबर है, यानी कि ये काम बन रहा है। ठीक है, ये तो हो गया सत्य, इसकी जांच हो गई। अल्फ़ा इंटू बीटा, इनके मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो अल्फ़ा कितना है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, 3 से 3 कैंसिल, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है -1/2 मिल गया, -1/2 मिल गया है। अब -1/2 जो मिला है, यहाँ पे हमको ये -1/2 रखने के बजाय अगर इसको काटते ना, तब तो ज़्यादा आसान हो जाता। अगर ना काटते तो ये ज़्यादा आसान हो जाता। कैसे, ये 3/2 है, गुड़ते -1/3 है, 3 दूनी 6, नीचे वाला गुणा करने पर 6 मिल गया, ऊपर 3 का नाम 3 - 3 हो गया। अब देखेंगे c/a, जो c दिखाई दे रहा है -3 दिखाई दे रहा है, a कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, तो इसके बराबर c/a के बराबर हो गया, परफेक्टली मिल रहा है। ये वाला जो द्विघात समीकरण है, चौथा नंबर जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे तो 3 पद थे, अब इस वाले में 2 ही पद दिए गए हैं, तो ये समझने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन है हल करने में बहुत ज़्यादा आसान। इनमें से तो बहुत आसान है, इन सभी में से तो बहुत आसान। इसको मिटा ही देते हैं, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमको चौथा वाला हल करना है, उस सवाल को उतारना है। हमको 4u² + 8u लिखना है। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, जैसे कि फैक्टराइजेशन करने के लिए वो जो हम अभी तक करते आए हैं वो यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे कॉमन हो रहा है बड़े आराम से, 4u कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, u बचेगा अकेले, और +4, देखिए u हो गया, 4 दूनी 8 होता है, 2 बचेगा। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। जो करना था ये हमने फैक्टर कर लिया। ठीक है, अब इसका शून्य ज्ञात करना है। पहले 4u बराबर 0 मानेंगे, तो हमको u बराबर क्या मिल जाएगा, 0/4, यानी कि आखिरकार 0। ये आपका एक शून्य हो गया, अल्फ़ा बराबर 0। दूसरा ये u + 2 बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे, तो u बराबर क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। ये हो जाएगा बीटा बराबर -2। ये एक दूसरा शून्यक हो गया। गुणांक की बात कर लेते हैं, गुणांक की बात कर लेते हैं। गुणांक में a बराबर क्या मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है। b बराबर क्या दिखाई दे रहा है, ये 8 दिखाई दे रहा है। b बराबर 8 दिखाई दे रहा है, और c के बराबर क्या दिखाई दे रहा है, c तो यहाँ है ही नहीं, c यहाँ है ही नहीं, गायब है। जो चीज़ें नहीं होती हैं वो होती हैं लड्डू। क्या होती हैं, लड्डू। 0 होती है, वो है ही नहीं तो गायब है, तो 0 है, शून्य है। अब संबंध की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, संबंध की बात कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि इनका योगफल कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो हमको 0 + -2 मिलता है, जो कि जोड़ने पर -2 हो जाएगा, जो कि -b/a करना है। ठीक है, यहाँ पे हमको माइनस नहीं मिल रहा था क्या, ओके। और
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए 4 और 8 हो रहा है, 8 और 4 हो रहा है, तो इसको -2 को अगर हम गुणा कर बटे 1 लिख दें, गुणते 4 लिख दें, गुणते 4 लिख देते हैं, तो हमको मिल जाएगा ऊपर -8 बटे 4। और यहाँ पे देखिए माइनस होता है माइनस बी होता है, बी बराबर कितना है 8 है, तो काम बन रहा है। ये क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे -2 बटे 1 इसको बना लेंगे, और इसमें 4 से हमने गुणा क्यों किया, ताकि ये इसके बराबर आ जाए। ऊपर वाली गिनती b 8 दिखाई देने लगे और नीचे वाला मतलब a की जगह 4 दिखाई देने लगे, तब तो लिमिटेड हो, मतलब अच्छे से बनेगा ना। तो ये -b हो रहा है और अपॉन a भी हो रहा है, ठीक है, काम बन गया है, उसके बराबर है ये। ओके, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, 4 से गुणा करो तो उसके जैसा दिखाई देने लगेगा, जैसे कि -b अपॉन a चाहिए ना, 8 बटे 4 चाहिए कि नहीं, -8 बटे 4, तो -8 बटे 4 बन रहा है, 4 से गुणा करेंगे तभी बनेगा, तो उसको करना पड़ता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या करेंगे, अल्फ़ा बराबर कितना है 0 है, बीटा बराबर -2 है, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और ये जो 0 है 0 के बटे 4 लिख सकते हैं, 0 बटे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 क्या है c है और 4 क्या है वो a है, c अपॉन a के बराबर चाहिए था, c अपॉन a के बराबर चाहिए था। दोस्तों पांचवा प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न में है t² - 15, t² - 15 फैक्टराइजेशन करना है इसका, ठीक है। यहाँ पे आपको t² मिल रहा है, लेकिन t की घाते 1 वाला कोई गिनती नहीं मिल रहा है और 15 मिल रहा है, तो ये 2 हिस्से बन चुके हैं। यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करने का तरीका जो सिंपल सा हो सकता है, मे बी पॉसिबल, क्या किया जा सकता है, इसमें किया जा सकता है a² - b² को लगाया जा सकता है, जो कि a + b बना दें और a - b बना दें। आप कहेंगे कि ये तो t के स्क्वायर तो बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है किसी के ऊपर, लेकिन बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, t² - √15 के स्क्वायर, ऐसे बनाया जा सकता है, पॉसिबल है, ये बनाया जा सकता है, ठीक है। जब ये बन गया तो ये 2 भागों में टूट गया, हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं और इसी सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे t + √15 हो जाएगा और t - √15 हो जाएगा। 2 हिस्से जो चाहिए था वो हमको मिल चुके हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, ये मिल चुका है। और अगर इसके शून्य ज्ञात करना शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है, शून्य ज्ञात करना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से t + √15 से आप बराबर जब 0 करेंगे तो t बराबर क्या मिल जाएगा आपको, -√15 मिल जाएगा। दूसरा हिस्सा t - √15 बराबर जब 0 करेंगे तो t बराबर आपको +15 मिल जाएगा, जो कि ये अल्फ़ा बराबर हो गया -√15 और ये बीटा बराबर हो गया √15, ठीक है। इतना छोटी सी बात हो गई, ज़्यादा कुछ विचारने की इसमें आवश्यकता नहीं है। शून्य की बात करेंगे, शून्य तो हो चुका है, गुणांक की बात करेंगे, क्या होगा, गुणांक की बात कर लेते हैं। a बराबर क्या मिल रहा है, a बराबर देखिए घाते 2 वाला t² के साथ जिस अंक का उड़ा हुआ है वही है a, t² साथ कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे है कितना 1। b बराबर t की घाते 1 वाली अंक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, वो है ही नहीं, तो उसके साथ किसका गुणा हुआ होगा, लड्डू 0 का। और c बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है 15, और साथ में माइनस है तो लिखेंगे c बराबर -15, ये आपको पूरे तरीके से ध्यान देना है। तो ये सब कुछ हो गया। संबंध की बात करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा है -15 -√15 प्लस बीटा है √15। इन लोगों को जब जोड़ा जाएगा तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, कट जाएगा, कितना मिल जाएगा 0। जब 0 मिल गया है तो 0/1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, 0/1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। किसी भी 0 में बटे में 1 लगाया जा सकता है, कुछ भी गिनती लगाई जा सकती है जैसे हमको ज़रूरत पड़े। तो और जब यहाँ पे 0/1 है तो 0 के साथ हम माइनस वाइनस कोई भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। 0 को कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ माइनस रखना चाहो प्लस रखना चाहो कुछ भी रखो, कोई मतलब नहीं, वो 0 ही रहेगा। तो ये हो गया -b, 0 क्या है -b है अपॉन a बराबर क्या है 1 है, तो ये संबंध तो हो गया, प्लस वाला तो संबंध बन गया, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू
बीटा यानी उनके मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। तो अल्फा बराबर -√15 था और बीटा बराबर √15 था। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का ऐसे रहेगा, √15 बराबर 15 बचेगा और बस हो गया। क्या हो गया? √15/1 लगाया जा सकता है, मतलब -15/1 लगाया जा सकता है। -15 क्या है? वो c का मान है और एक किसका मान है? a का मान है। ये रिलेशन बन चुका है। छठा प्रश्न, आखिरी प्रश्न, आपको तो क्या दिखाई दे रहा है? 3x² दिखाई दे रहा है, -x दिखाई दे रहा है, -4 दिखाई दे रहा है। अगर घटतों को देखते हैं घटते क्रम में तो 2 1 0 हो रहा है, घटते क्रम में हो रहा है, यानी कि ये बैलेंस है। अब यहाँ पे किनारे किनारे गिनती का गुणा, 4 तिहाई 12, ठीक है, और 4 और 3, 4 में से 3 घटाने पर 1, 4 तिहाई 12, क्योंकि बीच में हमको चाहिए 1, मतलब हो गया। ये तो पहले से सॉल्व है, इसको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 3x² माइनस, ये माइनस हमने उतार लिया, 4x और 3x भी उतार लिया, 4 में से 3 गया 1x, -4, ये हो गया। अब अगर आपने यहाँ पे माइनस लगाया तो दोनों गिनती माइनस में हो जाएंगी और जुड़ जाएंगे, 4 3 7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है नहीं। इसके लिए आपको यहाँ पे बनाना होगा प्लस, वहाँ पे प्लस बन गया। अब आगे वाले दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? केवल x कॉमन हो रहा है, तो 3x और -4 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, +1 लगा देते हैं, तो 3x -4 बच गया। 3x -4 निकल रहा है, हमने निकाल लिया। और यहाँ पे x + 1 बच रहा है, लगा दिया, x + 1 लगा दिया, ये हो गया। शून्य निकालना है, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3x - 4 बराबर, हम लड्डू कर रहे हैं, तो 3x बराबर क्या हो रहा है? 4 हो जा रहा है। x बराबर क्या हो जा रहा है? 4/3 हो जा रहा है। यही है अल्फा का मान 4/3। बीटा का मान निकालना है, x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपको 1 माइनस में 1 मिल जाएगा, जो कि आपका बीटा का मान हो जाएगा -1। ठीक है, अल्फा का मान 4/3 मिल गया, बीटा का मान -1 मिल गया। शून्य की बात कर लेते हैं। नहीं, शून्य तो यही थे, गुणांक मैं बार बार भूल जाता हूँ। गुणांक a बराबर कितना दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। b बराबर क्या दिखाई दे रहा है? इसके साथ कोई गिनती नहीं है, माइनस, कई बार आप भूल करके लिख देंगे -x, गलत बात है। x के साथ जिस गिनती का गुणा हुआ है वो है 1, ठीक है, 1 लिखना है आपको। और c बराबर क्या दिखाई दे रहा है? -4 दिखाई दे रहा है, वो रखना है। ठीक है, यहीं पे गलतियां होती हैं, यहाँ पे हर बार गलती होगी आपसे। बाकी अगर आप देख लेंगे या आपको समझ में आ गया तो उसके बाद गलती होने का कोई चांस ही नहीं बचता है। ठीक, आगे बात को बढ़ाएंगे, अल्फा + बीटा निकालेंगे, यानी कि शून्यकों का योगफल। ये 4/3 प्लस करेंगे -1 के साथ में, जब इसका एडिशन करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। ये तो 4/3 -1/1, 4 और 3 का लघु 3 और 1 का लघुत्तम 3, 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे 4, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3, 1/3 मिल जाएगा। 1 क्या है यहाँ पे? अब हम इस +1 को लिख सकते हैं -1, 2 बार माइनस लगा सकते हैं, 2 बार माइनस लगा सकते हैं। क्यों लगा रहे हैं? ताकि यहाँ पे -1 जैसा मिल रहा है वह सब प्राप्त हो सके। और ये -1 पूरा b है और ये आगे वाला जो है माइनस लग जाएगा, माइनस, और ये पूरा b के बराबर b और बटे a कितना है? 3 है, तो इसके बराबर आ गया, -b/a हो गया। अब आगे वाला हिस्सा बढ़ाते हैं और अल्फा × बीटा का मान निकालते हैं, इनका गुणनफल। तो 4/3 गुणते -1 करेंगे तो ये -4/3 हो जाएगा। और -4 क्या है? वो c है, और 3 कितना है? वो a है, तो c/a के बराबर होना था। ये हो गया, सत्यता की जांच पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो दूसरे प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं क्या है दूसरा प्रश्न। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी हमको द्विघात बहुपद याद करना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला प्रश्न हमने लिख लिया है कि ये जो मिला है ये योगफल है और ये क्या है? इसका गुणनफल है। ऐसा ही दिया गया, हर बार ऐसे दिया जाएगा। तो आपको प्रश्न को हल कैसे करना है? तो भैया यहाँ से हल शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, हल यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। भैया मान लेना है कि आपका माना जो बहुपद है वो क्या है? ax² + bx + c बराबर 0। नहीं, 0 तो समीकरण हो जाएगा। देखिए, बहुपद और समीकरण में बस थोड़ा सा फर्क होता है, या फिर बीजी व्यंजक या समीकरण में थोड़ा सा फर्क होता है। बराबर लग के कुछ आ जाता है तो समीकरण बन जाता है, नहीं तो बहुपद या फिर बीजी व्यंजक रहता है। तो यहाँ पे ये बहुपद हो गया। तथा शून्यक जो चाहिए था वो अल्फा तथा
अल्फा व बीटा लगा देते हैं, व बीटा हैं। जब अल्फा व बीटा है ऐसा कुछ हो गया, बहुपद हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहली वाली सवाल को ले लेते हैं। ये जो पहली वाली सवाल है इसमें ये जो दिया गया है 1/4, ये क्या है? योग है। योग मतलब क्या है? ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और ये जो -1 दिखाई दे रहा है ये गुणनफल है, यानी कि गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब समीकरण जो बहुपद हमको जो ज्ञात करने वाला है इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? सूत्र जो होता है वो होता है, यहाँ पे देखेंगे लगा होता है के, फिर ब्रैकेट, फिर एक्स स्क्वायर और माइनस, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं या फिर शून्यकों का योगफल कह सकते हैं। शून्यकों का योगफल यहाँ पे रखा जाता है, प्लस लगाया जाता है, नहीं सॉरी एक्स लगाया जाता है, उसके बाद तो एक्स लगाया जाता है, फिर प्लस लगाया जाता है, फिर शून्यकों का यहाँ पे गुणनफल रखा जाता है। शून्यकों का गुणनफल, ये गुणनफल रखा जाता है, ब्रैकेट बंद कर दिया जाता है, इतनी सी बात होती है। ये सारी चीज़ें बताएंगे भी क्या क्या होता है। ये देखिए मुख्य रूप से समीकरण जो ये समीकरण होता है वो यही होता है। एक बार ऐसे इस प्रकार से इस रूप में लिख देते हैं कि क्या होता है भैया, एक्स स्क्वायर होता है, माइनस होता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होता है, और एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये होता है मुख्य रूप से आपका समीकरण या फिर सूत्र, सॉरी समीकरण नहीं, सूत्र होता है जो इस बहुपद को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ में इसके साथ ये देखिए बड़ा सा ब्रैकेट लगा करके आगे के लिख दिया जाता है। के किस लिए आता है अभी हम आपको बताएंगे, पूरी चीज़ें समझाएंगे, लेकिन फॉर्मूला यही रहता है, सूत्र यही रहता है इसको ज्ञात करने का। तो यहाँ पे चीज़ों को रख देते हैं जल्दी जल्दी से और प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे भैया? के को इसे रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर भी यहीं रहने देते हैं, शून्यकों का योगफल कितना था? 1/4 था, वो रख देते हैं, एक्स हो गया, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है? -1, वो रख देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर -x/4 दिखाई दे रहा है, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 हो गया, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और अब देखिए के का जो मान लेना, देखिए बट्टे में जो हर, अगर इस पूरी संख्या पूरी सीरीज में अगर यहाँ पे हर में 4 दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ पे भी हर में कुछ हो, जब भी हर में कुछ गिनती मिलती है उनको हटाना है, हमें पूरी तरीके से हटा देना है। अगर अकेली जगह है तो अकेली जगह से हटाना है, दोनों जगह है तो दोनों जगह से हटाना है। तो के ऐसी वैल्यू लेनी होगी। अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, के बराबर 4 लेते हैं, तो 4 से इसमें गुणा, इसमें गुणा, इसमें गुणा, फिर 4 से 4 कट जाएगा और हमारा जो उत्तर है वो सरल रूप में आ जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे के बराबर 4 लेने पर, ठीक है, के बराबर 4 लेने पर, के बराबर ऐसे ही 4 लिया जाएगा। यहाँ पे जब 4 लेंगे तो 4 गुणते एक्स स्क्वायर -x/4 है ही, -1 है, ठीक है। यहाँ पे -1 हटिए, एक 4 से गुणा कराएंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे -4x/4 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 4x स्क्वायर -x -4, ये जो होगा आपका बहुपद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बहुपद आपका मिल गया है। अगला प्रश्न देखेंगे और आप बिल्कुल अब बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए ये क्या है? योगफल है। ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। अब बारी बारी से बार बार आपको वो नहीं लिखना है कि बहुपद माना ये है फिर शून्य किए हैं, बस एक बार लिख दिया, बस बात खत्म हो गई। अब बस इनको ऐसे लिखते चले जाना है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिल गया? 1/3 मिल गया। अब आपका जो सूत्र है वो लिख लेना है। क्या लिखना है? के ऐसे लगाना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखना है, एक्स लगाना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखना है, ब्रैकेट बंद कर देना है। और यहाँ पे के रखे रहना है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये जो √2 है वो रख देना है, एक्स लग गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणनफल की जगह 1/3 रख देना है। अब बताइए के की वैल्यू कितनी लेनी होगी? के की वैल्यू कितनी लेनी होगी? हमें हर में से 3 को हटाना है, तो के की वैल्यू कितनी लेनी होगी? 4 लेनी होगी। के बराबर 3 लेनी होगी। 3 लेने पर पिछले सवाल वाला जो हिस्सा था वो अभी तक रटा है, इसलिए बार बार आपको जबान पे 4 आ जा रहा है। 3 लेना पड़ेगा ताकि हम 3 को हटा सके। तो जब 3 हमने ले लिया तो 3 ऐसे दिखाई देगा, और एक्स स्क्वायर माइनस √2x
प्लस 1/3 दिखाई दे रहा है, गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 3x² हो जाएगा और यहाँ पे 3√2x हो जाएगा और इसमें जब गुणा कराएंगे तो 3/3 हो जाएगा, कट जाएगा यह। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो जाएगा, आपको बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, 0 और √5 दिया गया है। 0 क्या है? यह है योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? √5। ये जो दिया गया ये योगफल, ये गुणनफल है। अब क्या करना है? वही अपना सूत्र लिखना है, x लिखना है, सॉरी k लिखना है, यहाँ पे k लिखना है, यहाँ पे x² लिखना है, माइनस लगाना है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे शून्यकों का योगफल लिखना है, x लिखना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है शून्यकों का गुणनफल, और ये सूत्र पूरा बन चुका है। k लगाना है, x² लगाना है, माइनस लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर लड्डू, x लगाना है और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है, वो रख देना है। k यहाँ पे x², यहाँ पे ये पूरा 0 हो गया, कुछ बचा नहीं, प्लस √5 ही अकेले बचा है। हर में कोई गिनती नहीं है, हर में कोई गिनती नहीं है, तो आपको k बराबर कितना लेना है? k बराबर आपको 1 लेना चाहिए। जब भी हर से कोई गिनती हटानी नहीं है तो आपको वहाँ पे कुछ लेना नहीं है, k बराबर कोई भी गिनती अलग से लेनी नहीं है, k बराबर आप 1 लेंगे, ठीक है। जब k बराबर 1 लेंगे आप, तो आपको 1 मिल जाएगा और ब्रैकेट के अंदर x² माइनस प्लस √5 दिखाई दे रहा है, और 1 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा? x² प्लस √5 रह जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम होना है। तो इस प्रकार से ये बहुपद प्राप्त हो गया, इसमें बस इतना सा करना था। अगला जो प्रश्न है उसमें 1,1 दिया गया है, यानी कि योगफल क्या है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है? 1 दिया गया है, और उनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है? वो भी 1 ही दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपना बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और हम अभी k लगाना भूल चुके हैं, k भी लगा दिया, तो k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रखा जाएगा, गुणते x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 रखा जाएगा, और k, और यहाँ पे x² मिल जाएगा, माइनस x मिल गया है, प्लस 1 मिल चुका है। बस इतना सा काम हो चुका है। अब क्या है? k के बराबर कितना लेना होगा? k के बराबर आप कितना लेना चाहेंगे? बटे में कोई गिनती है नहीं, उसको हटाने की ज़रूरत है नहीं, तो k बराबर आपको 1 लेना है। लेने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 गुणते x² माइनस x प्लस 1 और फिर x² माइनस x प्लस 1, यह आपको उत्तर के रूप में प्राप्त हो गया, जो आपको चाहिए था, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है, योगफल कितना है? पहला वाला गिनती योगफल दिया जाता है, जैसा कि इसमें कहा गया, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। क्रमशः यही बताता है कि पहले योगफल फिर गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? 1/4। ये जो दिया गया था ये हो गया। फॉर्मूला लिखते हैं, k लिख लिया, ब्रैकेट बना दिया, x² लिख दिया, माइनस लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा डाल दिया और x लगा के प्लस अल्फा इंटू बीटा लगा दिया। ये हो गया, बातें खत्म। सूत्र हमने लिख लिया है। अब इस पे चीज़ों को रख देते हैं। क्या रखेंगे? अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 है, तो -1/4 इसको ब्रैकेट में रखना, क्योंकि एक ही माइनस है, और x है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? 1/4 है, वो हमने रख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। k ऐसे ही रहने दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x² इसका गुणा होकर के ये प्लस हो गया था, x/4 हो गया और प्लस 1/4 दिखाई दे रहा है। अब बताइए k बराबर कितना लेंगे आप? बटे में 4 हटाना है, दोनों के बटे में 4 है तो 4 ही हटाना है, तो हम यहाँ पे लेंगे k बराबर 4 लेने पर जब 4 लेंगे तो हो जाएगा 4 गुणते x² प्लस x/4 प्लस 1/4 और अंदर गुणा कर देते हैं 4 से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 4x² प्लस x
बटे 4 था, इसमें 4 से गुणा हो रहा है, प्लस 4 गुणित 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 ये कट गया, ये वाला 1 कट गया। यहाँ पे मिलेगा 4x स्क्वायर और ये मिल गया प्लस x और ये मिल गया कितना 1। बस ये हो गया आपका बहुपद। ठीक है, ये बातें हो गई। 4,1 दिया गया है, अर्थात आपका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा मान कितना होगा, योगफल कितना है 4 है। गुणनफल चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, योगफल 4 मिल रहा है, गुणनफल 1 मिल रहा है, ऐसा हो गया है। और अब बहुपद लिखने के लिए के लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद के एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 रख दिया, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 रख दिया, ब्रैकेट बंद। बस बातें खत्म हो चुकी है। के बराबर कितना लेना होगा, के बराबर कितना लेना होगा बताइए। यहाँ पे बटे वाले कोई गिनती नहीं है, हटाना नहीं है, तो के बराबर कितना लेना है, 1 लेने पर। 1 लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस 4x मिल जाएगा और प्लस 1 मिल जाएगा। यही हमारा बहुपद हो गया, आंसर हो गया। बातें समाप्त होती हैं यहाँ पे।